विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। श्रेष्ठ राजयोग ये मैंने लिखा है, पर वस्तुतः ये कैसे होते हैं और कैसे जन्म कुंडली में इनका बनना होता है, इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। आइए सबसे पहले आपको बताऊं, किसी भी राजयोग के बनने में, कोई भी राजयोग, चाहे वो कोई भी राजयोग आप जितना भी जानते हैं, कोई भी राजयोग के बनने के लिए चंद्रमा और सूर्य का होना मजबूत महत्वपूर्ण होता है। और अगर सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो चाहे आपकी कुंडली में लाख राजयोग बने हों, फिर भी उसका प्रतिफल कमजोर मिलता है। दूसरी बात, कोई भी राजयोग अपनी स्थिति को कितना मेंटेन करके बैठा हुआ है। जैसे लग्न कुंडली में अगर कोई राजयोग बन रहा है, जैसे मान लीजिए गुरु उच्च के हैं और गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हैं, या फिर लग्न कुंडली में गुरु 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा भी वहीं बैठे हैं, और गुरु नवांश कुंडली में नीच के हो गए और उनका उच्च भंग हो गया, और चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठ गए या कमज़ोर हो गए, या फिर वो भी नीच के हो गए, तब ये राजयोग नहीं बनेगा। मतलब आपको ये देखना है कि जो भी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, लग्न कुंडली में राजयोगों का निर्धारण हो रहा है, वो नवमांश कुंडली में जाकर के उस ग्रह की स्थिति कितनी मजबूती से अपनी मजबूती कायम रख रही है। अगर वो भाव से या राशि से या फिर मित्र शत्रु के भाव में जा रहे हैं तो उस राजयोग का परिणाम कमजोर होगा और धूल धूसरित हो जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी के बाद तीसरी बात थी कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा, ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चंद्रमा होता है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे सारे ही ग्रह देख करके मुंह ताकते हैं और देखते हैं और फिर जा करके अपना निर्णय सुनाते हैं। अगर चंद्रमा पापक ग्रह हो, बल ना हो उनके पास, छत विछत हो, पापकर्त्री में हो, कष्ट में हो, तो वो कष्ट देते हैं और किसी भी राजयोग का परिणाम मिलने में आपको संकोच पैदा करते हैं। अब आपको मैं ऐसे 5 राजयोग बताऊंगा जो निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति चाहे कितना ही अकिंचन घर में पैदा हो, कितना ही निकृष्ट जघन्य मतलब गरीब घर में पैदा हो, दरिद्र घर में पैदा हो, फिर भी अपने भाग्य के बल पे, अपने प्रारब्ध के बल पे, अपने कुंडली में बने राजयोगों के बल पे उसे सफलता मिलती है और वो निस्संदेह व्यक्ति समाज का उच्चस्थ व्यक्ति होता है। ऐसे पहले राजयोग से आपको मैं आपका परिचय कराता हूं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के हों या अपनी राशि के बैठे हों, सप्तम भाव में गुरु उच्च के हों या अपनी राशि के बैठे हों, या दशम भाव में गुरु उच्च के हों या अपनी राशि के बैठे हों, और साथ ही साथ यहीं पे इनके साथ चंद्रमा भी बैठा हो, कितनी अच्छी बात होगी। चतुर्थ भाव में गुरु हो और अपनी राशि के हों या उच्च के हों और यहीं पे चंद्रमा बैठे हों। सप्तम भाव में गुरु उच्च के हों या अपनी राशि के हों और चंद्रमा साथ में बैठे हों। वहीं दशम स्थान में गुरु उच्च के हों और चंद्रमा यहीं बैठे हों उनके साथ, तो ये व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाता ही है, भाग्यशाली भी बनाता है, धनवान भी बनाता है, समस्त प्रकार की कुंडली में राजयोगों का निर्धारण भी कर देता है, प्रारब्ध का संपूर्ण सुख भोगने वाला होता है, निष्णात होता है और गुण संपन्न होता है। पदांतर में जीवन के एक ऐसे वक्त पे व्यक्ति इतना धनाढ्य बन जाता है कि उसको छूना बस के बाहर की बात होती है। ये पहला राजयोग था, पर इसमें एक शर्त यह है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा शुभग्रह बनने चाहिए। मतलब चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के बीच का होना चाहिए। जन्म
इतने से इतने तिथि के बीच का जन्म होना चाहिए और ऐसी स्थिति कुंडली में बनी हो तो व्यक्ति कमजोर वर्ग में पैदा होने के बाद भी अथाह धन का मालिक होता है और अकूत संपत्ति का मालिक होता है। यह पहला राजयोग था। अब दूसरे पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली में बनने वाले दूसरे राजयोग से आपका परिचय कराता हूं। अगर मकर राशि के शनि बैठे हों कुंडली में, मकर राशि के शनि मकर राशि के बैठ गए, मंगल जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हों, मकर राशि के शनि कहीं भी एकादशवें भाव में मंगल एकादशवें भाव में, सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों, क्लियर है, और अष्टम स्थान में शुक्र बैठे हों, तो ये श्रेष्ठ राजयोग बनाते हैं। अब यहां पे आप लोगों को एक बात बताऊं तो सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा के बैठने का और एकादशवें भाव में बैठने का, लग्न और दशम में बैठने का उतना दोष नहीं लगता है जितना बाकी के अन्य भावों में लगता है। यहां बैठने से भी व्यक्ति निष्णात होता है और उसका दाम्पत्य भी खराब नहीं होता। कुछ कुंडली में सूर्य चंद्रमा के अमावस्या दोष से प्रभावित चीजें यहां दाम्पत्य को खराब अवश्य कर सकती हैं, इसमें मना नहीं है, पर बहुत सारी कुंडलियों में इसके प्रभाव बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और श्रेष्ठ भी बनते देखे गए हैं। मतलब मकर राशि में ये बात मकर लग्न के लिए बहुत ज्यादा लागू हो, मकर लग्न यहां बना हो, शनि यहीं बैठे हों, सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा, अष्टम भाव में शुक्र और एकादशवें भाव में मंगल बैठे हों, मतलब मंगल अपनी राशि के। हालांकि इसे किसी भी लग्न के लिए लागू किया जा सकता है। वो व्यक्ति को पराक्रमी, हठी और अपने जिद पे अड़ करके अपनी संपूर्ण इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला और राजाओं की भांति जीवन जीने वाला बना देते हैं। उसको कोई छू नहीं सकता, उसकी स्थिति इतनी ऊंची और अनुकूल होती है। ये दूसरा राजयोग था। अब तीसरे राजयोग से परिचय कराता हूं। तीसरा राजयोग ये कहता है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र अगर बैठे हों और साथ ही साथ जन्म कुंडली में चंद्रमा उनसे केंद्र में बैठे हों, किसी भी भाव में, यहां से 4 घर आगे, यहां से 4 घर आगे, यहां से 10 घर पीछे, तो ये व्यक्ति बहुत ही कमजोर वर्ग में भी पैदा होने के बाद अपने आप को धनवान बना लेता है और उसकी बुद्धि इतनी ख्यातिलब्ध होती है कि उसके बुद्धिमत्ता से कई लोग बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाते। उसका अनुभव शास्त्रों का, गणित का और मंत्रों का जानने वाला होता है। वो कई क्षेत्रों में निष्णात होता है और अपने प्रभावों से किसी को भी बिना प्रभावित किए जाने नहीं देता है। मतलब गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं, व्यक्ति को धर्मशास्त्र का जीवंत मूर्तिमान एकदम सत्य बना देते हैं और इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ वक्ता बना देते हैं, जिसे वाग्मी कहा जाता है। ऐसी स्थितियां जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र के बैठने से और उनसे 4 घर आगे पीछे चंद्रमा के बैठने से उत्पन्न होती हैं। निस्संदेह आपको अपनी कुंडली में ये बात अगर लागू हो रही है तो ये सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से एक होगा। आप इसे कोई नाम न दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए अगले चौथे राजयोग से आपका परिचय कराता हूं। चौथे राजयोग के अंतर्गत आपका परिचय कराता हूं। अगर जन्म कुंडली में गुरु और बुध एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी भाव में गुरु और बुध किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, ये परिणाम केंद्र में ज्यादा अच्छा और त्रिकोण में और भी अच्छा परिणाम देता है। अगर गुरु और बुध एक साथ बैठे हों या जन्म कुंडली में, मतलब गुरु और बुध कहीं भी किसी भाव में एक साथ बैठ गए और पंचम भाव अगर बली है, मतलब इस भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है या स्व राशि का कोई ग्रह बैठा है या मित्र की राशि में अगर कोई बैठा है या इस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो व्यक्ति अपने क्षेत्र का मालिक होता है और उसके सामने किसी की नहीं चलती है। उसका प्रभाव, उसकी यश, उसका सम्मानजनक स्थिति में जाना, उसकी कीर्ति, उसका फल मेहनत करने के बाद जो प्राप्त होता है वो उसको कभी भी उससे च्युत होते नहीं देखा गया है। मतलब व्यक्ति अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेगा ही करेगा अगर गुरु और बुध एक साथ बैठे हों और पंचम भाव बलवान हो। तब अपनी कुंडली में चेकिए और चेक करके अवश्य ही बताइए कि ऐसे योग बने हैं, और अगर निसंदेह बने हैं तो निसंदेह परिणाम अभूतपूर्व मिलता है। पर मैंने ये बात शुरू में कही है कि किसी भी प्रकार का राजयोग तभी घटित होता है जब चंद्रमा निसंदेह अच्छे भावों के तो नहीं पर अच्छाई से उपस्थित हो, मतलब वो शुभ ग्रह बनते हों। अब 5वें राजयोग से आपका परिचय कराता हूं। 5वां और अंतिम राजयोग जो चौथे भाव को लेकर के है। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा,
अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव के अधिपति चौथे में बैठे हों, दशम में बैठे हों या नवम में बैठे हों, याद से जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ में, दशम में, नवम में या नवांश कुंडली में अपने मित्र के राशि में बैठे हों और साथ ही साथ उस पे कहीं से किसी एक और भी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से राजा होता है, निश्चित रूप से राजा होता है। और जितना लेकर के आता है उससे ज्यादा लेकर जाता है। लेकर के जाने का मतलब मेरा है कि वो अपने पीछे संपत्ति छोड़ करके जाता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। यहां उन्होंने तामसिक यज्ञ की चर्चा की है। शास्त्र विधि से हीन, मंत्र से हीन, अन्न के दान से रहित और श्रद्धा से जो युक्त नहीं है कर्म या कोई भी यज्ञ जो किया जाता है उसे तामसिक यज्ञ कहा जाता है। जो किसी दूसरे को कोई फायदा ना पहुंचाए और सिर्फ नाम करने के लिए किया जाए या उसमें तमस तत्व की प्रधानता देखी जाए, जिसमें क्रूरता हो, द्वेष हो, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, स्तंभन हो आदि, इसे तामसिक क्रियाओं से युक्त यज्ञ कहा जाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।